आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं। जो हमारा पद्यांश का पूछा था हिंदी 8 से 1 सेट एफी, अथवा क्वेश्चन इसमें आपको करवाएंगे जो प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे में अथवा क्वेश्चन करके पूछा था। क्या पूछा था? चल अंचल में झर झर झरते पथ में जुगनू के क्षण, फूल दीपक से देता बार बार तेरा चितवन विलास, रूप पसी तेरा घन केश पास। अब क्या इसमें 3 क्वेश्चन पुटअप कर लिया है। उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखें, मतलब किस पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, पद्य के अंतर्गत पहुंचता है या काव्यांश के अंतर्गत, एक ही है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्या है? उपयुक्त कविता में प्रयुक्त घन केश पास का क्या करना है? अर्थ लिखना है, अर्थ बताना है। तो लिखने का तरीका हमारा क्या रहेगा? प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का अथवा, अगर हम अथवा वाला नहीं कर रहे हैं, पहले इसके पहले जो किए थे क्वेश्चन वो वाला करना है तो अथवा ना डालना। तो लिखने का तरीका क्या हमारा है भैया? आगे वाला 2 या 3 शब्द लिख लो। चल अंचल में 3 शब्द लिख लिए। अब क्या करेंगे? अगर इसको ब्लैक से लिखे हैं तो इसको हम ब्लू से डैश 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 करके अंतिम वाला 2 शब्द या 3 शब्द लिख देंगे, तेरा घन केश पास ना, ताकि मालूम रहे इसी पैराग्राफ का रेखांकन की व्याख्या, संदर्भ, जो क्वेश्चन पूछा है वो सब हम करें। तो पहला क्या है? संदर्भ। मतलब संदर्भ में देखते हैं इस पाठ से उठाया गया है, इसके रचयिता कौन है। तो संदर्भ हम कर रहे हैं, जैसे हम लिखे वैसे ही लिखना आप लोग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के वर्षा सुंदरी के प्रति नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। तो इतना तुम्हारा सिर्फ क्या सही होना चाहिए? पाठ का नाम और रचयिता का नाम पद्य में, और गद्य में क्या? पाठ का नाम और लेखक का नाम, ये सही होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या पुटअप किया था भैया? रेखांकित अंश की व्याख्या। आइए रेखांकित अंश की व्याख्या देखते हैं। तो क्या है? बार बार तेरा चितवन विलास, रूप तेरा घन केश पास, दीपक से देता है वहां से लेकर। ठीक, अर्थ देखो क्या लिखे हैं अर्थ। कवि बादलों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि आकाश रूपी आंचल से झर झर करते हुए प्रकाश के कण गिर रहे हैं, जैसे मार्ग में जुगनू चमक कर स्वर्ण पुष्प का आभास कराते हैं, वैसे ही प्रकृति का यह रूप अंधकार में दीपक के समान प्रकाश फैला रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? उपरोक्त कविता में प्रयुक्त घन केश पास का अर्थ लिखना है। तो अर्थ, घन का अर्थ क्या होता है? बादल। अब केश पास का दोनों के साथ अर्थ लेकर बालों का गुच्छा या समूह होता है।